हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ स्टाइल बाय नीलम। मैं आप सबका अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो गाइज ये मेरा ब्लॉग बुधवार का है, 15 अक्टूबर का। और गाइज बच्चे दोनों स्कूल चले गए हैं और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैं कार्तिक को छोड़ के आके फिर आधे घंटे बैठ गई थी। उसके बाद मैंने चाय बनाया और चाय पी, फिर मैं काम में लग गई। मैंने सारे डब्बे वगैरह जो धोए थे सबको ऊपर से ला के और फिर इनको इस पे एक बार कपड़ा मार देती हूँ। और ये सब अचार के डब्बे हैं और घी तेल वगैरह जो है वही सब है। और आप देखिए जो खाली डब्बे हैं उनको भी मैं एक बार उस पर कपड़ा मारूंगी और फिर उसमें जो सामान नहीं है खाली उन सब में मैं सामान भरूंगी, राशन का जो कुछ भी है। और कुछ नहीं है सो मैं बाद में ले आऊँगी। अभी जब ये सारी सफाई ख़त्म हो जाएंगी तो इसी बीच में एक दिन टाइम निकाल के और फिर जाके जो भी सामान नहीं है उनको लेके आऊँगी, क्योंकि उसके लिए भी मुझे टाइम देख के जाना पड़ता है कि बच्चे ट्यूशन गए हैं तो जाके ले आऊँ, और नहीं तो बच्चे स्कूल गए हैं तब जाके लेके आऊँ। क्योंकि फिर मुझे उनको छोड़ के जाना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है कि घर में अकेले रहेंगे तो मुझे टेंशन होती है। और मैं जल्दी जाना और जल्दी आना, वैसे स्कूल या ट्यूशन में होते हैं तो आराम से ही जाके ये सब काम मैं बाहर से करके आ जाती हूँ। नहीं तो फिर साथ में लेके जाना पड़ता है, और साथ में लेके जाने का मतलब है कि एक और अलग से टेंशन होती है कि दोनों बच्चों को भी ध्यान रखो और उनको भी संभालो। खैर गुनू को तो इतना नहीं देखना होता है, लेकिन कार्तिक अभी छोटे हैं, गुनू थोड़े से बड़े हो गए हैं तो वो समझते हैं, लेकिन कार्तिक को तो हाथ पकड़ के ही जाना पड़ता है। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे जो भी सामान थे इसमें सब में कपड़ा मार के और एक इस डलिया में रख रही हूँ कि एक साथ ही किचन में ले जाऊँगी, क्योंकि एक एक करके ले जाऊँगी और लाऊँगी तो बहुत बार चलना हो जाएगा इसलिए, और मुझे अकेले ही करना है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आराम से पहले किचन को अच्छे से सजा लूँ, जो भी सामान है इनके सेट कर दूँ। उसके बाद जो टाइम बचेंगे उसके बाद मैं जितना और काम दिख रहा है वो सब करूँगी। वैसे तो काम करूँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है, एक के बाद एक काम दिख रहा है जो मुझे लग रहा है कि इसको जल्दी से कर ही दो। और जितना हो सके आज मैं पूरा काम कर लूँगी, बाकी जो बचेंगे वो सारे कल करूँगी। लेकिन देखिए आज कितना काम हो पाता है, जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी क्योंकि अकेले करना है। और मैं इसीलिए पहले सारे डब्बों में सामान यहाँ पे भर लेती हूँ और फिर सामान भरने के बाद मैं सबको इस पर कपड़े मार के और एक डलिया में सारे डब्बे को सजा लेती हूँ। उसके बाद मैं किचन में ले जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं एक एक करके डब्बा ले गई और आई तो मैं बहुत ही थक जाऊँगी। इसीलिए मैं पहले इकट्ठे सारे सामान को यहाँ पे भर रही हूँ और भरने के बाद फिर मैं लेके जाऊँगी। तो गाइस देखिए मैं ये नमक का डब्बा था तो इसमें मैंने नमक रख दिया, जो थोड़े से बचे थे मैंने उसको अलग गिलास में ही रखा है। और जो भी है सामान इसमें भर रही हूँ, और मैंने पहले इसमें डाल के नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था कि अभी सफाई करनी है, तो इसीलिए मैंने सारे डब्बों में ज़्यादा सामान डाल के नहीं रखा था, इसीलिए मैं इसको अभी डाल रही हूँ। और गाइस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो मैं इसमें ही रहने देती हूँ, इसी डब्बे में, क्योंकि सबको नहीं भरती हूँ डब्बे में। जो कभी कभी हो जाते हैं तो उनको मैं इसी डब्बे में भर के रखती हूँ। और गाइज आज मैंने दोपहर का खाना भी सुबह में ही बना लिया है। जब बच्चों को लंच बना के दे रही थी तभी मैंने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था, अपने लिए भी सब्जी और पराठा, बच्चों को भी वही दिया और मैं अपने लिए भी वही बनाई हूँ, क्योंकि फिर दोपहर में मैं दूसरा खाना नहीं बनाऊँगी। इसलिए क्योंकि मुझे किचन का सामान सब सजाना था और सेट करना था, तो मैंने इसीलिए पहले ही सुबह में खाना बना लिया कि चलो जो भी है देखेंगे दोपहर में, और मुझे ऐसा लगेगा कि और कुछ है तो शाम को कुछ और बना दूंगी, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चों को तो भूख लगती रहती है। बाकी और कुछ है जो खा लेते हैं तो मैं उनके लिए भी ला के पहले ही रख दी हूँ। और गाइज मैं यहाँ पे देखिए जो भी सामान है सबको इकट्ठे कर ली हूँ, डब्बे में लेके जाने के लिए डलिया में सजा ली हूँ। और अब किचन में देखिए मैं यहाँ पे सब ला के रख दी हूँ जो कुछ भी मेरे किचन में के सामान थे। और अब मैं जो अचार के डब्बे हैं मैं उन सबको एक साथ में रख रही हूँ ऊपर के खंदे में, कि एक साथ ही रहते हैं तो फिर निकालना हुआ तो ऊपर से एक जगह से निकाल लो और दिखते भी हैं कि एक जगह ये सारी चीज़ें हैं, और नहीं तो एक साथ सब खिचड़ मिचड़ हो जाता है तो फिर नहीं मिलता है जल्दी से।
और जो छोटे डब्बे हैं मैं उस सबको आगे के साइड ही रख रही हूँ। और मैं जा रही हूँ चेयर लाने के लिए, क्योंकि ऊपर का सामान है, बिना इस पे चढ़े हुए तो मैं रख नहीं सकती हूँ नीचे से। तो गाइस मैं चेयर ले आई और देखिए मैं इसके ऊपर चढ़ रही हूँ। मुझे यही दिक्कत लगता है कि मैं ऊपर चढ़ती और उतरती हूँ तो मेरे पैर में दर्द होने लगते हैं। इतने से में ही मुझे बहुत सी तकलीफ़ें होने लगती है ऊपर चढ़ के और उतरने में। नहीं तो नीचे का तो काम होता है तो मैं यूँ मिनटों में सारा निपटा लेती हूँ। और गाइस देखिए मैं सारे सामान को धीरे धीरे इसमें सेट कर रही हूँ। और मुझे ना किचन में साफ़ सुथरा हो तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और काम करने में भी मन लगता है जब किचन में सफाई होती है तो। नहीं तो वैसे फैला हुआ हो और गंदा हो तो फिर मेरा मन भी नहीं करता काम करने का और मुझे गुस्सा भी आता है। मैं अकेले भी रहती हूँ तब भी मैं सारा चीज़ वैसे साफ़ रखती हूँ, चाहे अगर कोई है भी तब भी, क्योंकि किचन ही ऐसा चीज़ है जो मतलब हर एक चीज़ मन में देख के लगता भी है कि खाऊं नहीं खाऊं। थोड़ा सा भी गंदगी हो तो फिर देख के सामने वाले का भी मन नहीं होता है खाना खाने का। तो गाइस देखिए मैंने जो भी थे सामान यहाँ पे एक एक करके अच्छे से डब्बा लगा रही हूँ। और ये छोटे छोटे जो मसाले के डब्बे हैं उनको मैं ऐसे ही रखती हूँ, उनको डब्बे में नहीं डाली हूँ। और जो ये मसाले के डब्बे थे सारे मैंने एक साइड में रख दिए हैं कि जब भी मतलब मुझे बनाना हो सामने दिखे। और गाइस देखिए अब मैं नीचे यहाँ पे चावल के डब्बे और आटा वगैरह जो कुछ भी एक्स्ट्रा सामान डब्बा है जो मैं सबको यहाँ पे लगा रही हूँ। और गाइस अब मैं बैठ गई नीचे, जो नीचे के सामान है इसको सेट करने के लिए। और यहाँ पे ना ये बड़ी परेशानी होती है कि समझ में नहीं आता कि कैसे किस डब्बे को रखूँ जो काम लगे तो तुरंत निकल जाए और इसके सामान फिर यूज भी हो पाए। नहीं तो बहुत से ऐसे चीज़ें जो रखे रहते हैं तो रखे ही रह जाते हैं। अब देखिए मैं उस साइड में रख रही हूँ लेकिन उधर भी नहीं आया वो डब्बा फिट। फिर मैं इसको नीचे वाले खंदे में रख रही हूँ, इसमें भी नहीं आया तो मैं फिर नीचे का जो मैंने चावल और आटे का डब्बा रखा था उसको मैंने निकाला। और इसके बाद मैं इस बड़े वाले डब्बे को नीचे रख रही हूँ, इसमें फिट आ गया। और फिर इस डब्बे को भी नीचे ही मैंने रख दिया, इस यहाँ पे भी नहीं आया। फिर मैं इसे ऊपर रख रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे इसको फिट करूँ। और जैसे भी करूँ मतलब अच्छे से रहे। और बाहर मैं नहीं रखना चाहती, कोई भी डब्बा दिखता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा सा, तो इसीलिए। तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे डब्बों की एडजस्ट तो कर दी अच्छे से। और एक थैला है जो इसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ। और गाइस देखिए यहाँ तो काम कंप्लीट हो गया और अभी बच गए इस साइड के सामान जो इनको भी मैं सेट कर देती हूँ। और देखती हूँ कि और क्या क्या बाकी रह गया है इधर का किचन में का। तो गाइस अभी देखिए ऊपर का जो ये 2 डब्बे हैं इंडक्शन और हीटर का, और इसमें जो है तो इनको ऊपर भी रखना है तो फिर मैं फिर से ऊपर स्लैब पे चढ़ गई क्योंकि नीचे से तो ये रख नहीं पाऊँगी। और इसको ऊपर ही मैं सेट कर देती हूँ और डब्बे रखती हूँ इसलिए क्योंकि जब मुझे घर चेंज करना होता है तो ज़्यादा मतलब ईजी होता है, क्योंकि इस डब्बे में पैक करो और फिर सारा कुछ चला जाता है। नहीं तो डब्बे फेंक दो तो लेके जाने में और फिर ऐसे रखने में टूटने का डर रहता है। तो जो कुछ भी सामान मेरे यूज़ के नहीं है, जो कभी कभी यूज होते हैं साल में एक बार, उनको मैंने ऊपर रख दिया आराम से। और गाइज यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो गया किचन का और मेरा सुंदर सा किचन सज गया। तो गाइज मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।